नमो नमः। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस दिन आप टारगेट बनाएंगे और टारगेट को पूरा करेंगे, समझ जाइए कि परीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश कर गए हैं और आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में मिस नहीं होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और अगर समय कम मिल रहा है तो अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो किसी प्रकार से वीडियो को हेडफोन किसी प्रकार से लगा करके आप सुन सकते हैं। 2-3 बार जब सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया पाई दिवस 14 मार्च 2026 को मनाया गया। यह दिन गणितीय स्थिरांक, याद रखिएगा इस चीज को, यह दिन गणितीय स्थिरांक यानी पाई के सम्मान में मनाया जाता है। पाई के सम्मान में मनाया जाता है। 14 मार्च को की तारीख, 14 मार्च की जो तारीख है 3/14 पाई के पहले 3 अंकों के मान का प्रतिनिधित्व करती है, जो 3.14 है। यह क्वेश्चन जब कभी भी उठता है तो ये केवल गणितीय स्थिरांक के बारे में उठता है और इस वैल्यू पूछ लेता है कि 14 मार्च को क्या होता है, तो पाई की वैल्यू याद रखिएगा। ओके, इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसको स्टार लगा लीजिए थोड़ा, कि 12 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? किस देश ने मनाया है? तो भैया मॉरीशस ने मनाया है। बच्चों, किस देश ने मनाया है? तो मॉरीशस ने मनाया है। तो मॉरीशस को क्यों मनाया है भाई? 12 मार्च को बना रहा है तो क्यों मना रहा? तो कारण ये समझ लीजिएगा कि मॉरीशस को 12 मार्च 1968 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी। उस दिन को याद करने के लिए प्रतिवर्ष वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्रम बढ़ता चला जाता है, 58वां है, 59वां हो जाएगा, 60वां हो जाएगा। तो बात आती है मॉरीशस की राजधानी तो पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरीशस रूपी है और मॉरीशस के पीएम डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी हैं। कौन है भैया? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी हैं। इतना इस क्वेश्चन से बनता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यों मनाया जाता है? तो भैया 12 मार्च 1968 वाली डेट याद रखिएगा। 12 मार्च 1968 को इसको ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश सरकार ने इसको मुक्त कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यही कहता हूं कि मॉर्निंग में उठिए और टारगेट बनाइएगा, उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। टारगेट अचीव करते रहेंगे तो आप परीक्षा में इंटर्न रहेंगे। ओके, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, विश्व पैरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो पहले से ही। विश्व किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राम प्री में कौन सा देश शीर्ष पर है? शीर्ष पर है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कौन सा देश शीर्ष पर बना हुआ है? तो भैया आपका भारत देश, याद रखिएगा।
बात भारत देश की आती है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत की नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 का रोमांच 3 दिन तक चला। 3 दिन तक चला का रोमांच 3 दिन तक चला। यह महामुकाबला जब समाप्त हुआ तो भारत ने 208 पदक जीते, जिसमें 208 पदक जीते, जिसमें 75 स्वर्ण पदक 69 संख्या जरूर याद रखिएगा, संख्या से ही क्वेश्चन बनता है। रजत पदक 64 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर बना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 4 11 9 क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 9 4 13 5 18 सही तो हो रहा। 5 4 9 9 9 18 के 8 हासिला 1 6 और 6 12 12 7 19 हाँ 208 हो गए। कहाँ से क्वेश्चन बनना है ये समझिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। स्थान याद रखिएगा, ये आयोजित की गई है, जो आयोजित की गई है। ये मुकाबला कितने दिन तक चला? तो भैया 3 दिन तक चला, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? भैया 208 पदक जीते। अब पूछ सकता है उसमें कांस्य पदक कितने जीते, स्वर्ण पदक? तो स्वर्ण पदक जीते हैं 75 और कांस्य पदक जीते हैं 64 और भैया रजत पदक जीते हैं 69। तो 75 69 64 को जोड़ेंगे तो कुल टोटल 208 पदक निकल आएंगे आपके। और जब भारत की बात आती है तो मैं क्वेश्चन जरूर कहता हूं कि भारत जो है विश्व में चावल उत्पादन में पहले स्थान पर हो गया है। नारियल उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन जो सिस्टम है, लेन देन पैसे का सिस्टम है, इसने वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है। और भारत की साक्षरता दर 80.9 हो गई है पढ़ करके। इतना जब भी कोई भारत के संबंधित क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बार बार रिवीजन करवाया करता हूँ। ओके, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आए तो उससे 2-3 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, जिससे आपकी करंट में कोई दिक्कत ना आए। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, शेयर भी करते रहेगा दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्लास कैसी लग रही जरूर बच्चों बताएं।
आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन है संगीत कला निधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कहीं किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। संगीत कला निधि, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है भैया? तो आंसर याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, जयंती कुमारेश को चुना गया है, लाइनर क्वेश्चन है कि संगीत कला पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को चुना गया है। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, दुनिया यानी विश्व की बात करता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस देश का है? तो आंसर है आपका भारत देश। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, पहला चीन दूसरा अमेरिका, याद रखिएगा, पहला चीन तो दूसरा अमेरिका। दूसरा भैया क्या है? पहला चीन। नंबर 1 पर कौन है? चीन बना हुआ है। नंबर 2 पर कौन है? अमेरिका है। और नंबर 3 पर अपना देश भारत है। तो क्वेश्चन कहता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना हुआ है? तो आपका देश भारत बन गया है। तो पहला कौन सा है? जब तीसरा भारत है तो पहला चीन है। तो जब पहला चीन है तो दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा अमेरिका है और तीसरा देश आपका भारत देश बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश आपका देश बन गया है, भारत देश बन गया है। तो बच्चों, और भारत के संबंधी जब भी कोई क्वेश्चन आता तो मैं बताता हूँ, भारत का जो है यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है उसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है ऑनलाइन सिस्टम में। और भारत चावल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे हो गया, क्योंकि चाइना था, उसने 152 अधिक मिलियन टन चावल उत्पादन करने के साथ साथ चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।